ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकलमश्नासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका ये तो अंतखंड की लीला आपको स्टार्ट करना है ना। अंतखंड चैतन्य भागवत उत्तराखंड। उत्तराखंड में चैप्टर 1, मीटिंग अगेन एट द हाउस ऑफ श्रीवास श्री अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य के घर में पुनः मुलाकात होता है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो वो चर्चा हम लोग कर रहे थे और ये शायद 291 टेक्स्ट तक हो गया। सो महाप्रभु अद्वैताचार्य सन्यासी जब वहाँ शांतिपुर पहुंचे अद्वैताचार्य के घर, और वहाँ पे नवदीप के सारे भक्त लोग आते हैं। और फिर वहाँ पे यह सर्व वैष्णवेर प्रभु समति भोजन यह जो सुनाए तारे मिले प्रेम धाम। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 आज से चालू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स ट्रैवल थ्रू भुवनेश्वर एंड अदर प्लेसेस टू जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु का ट्रैवलिंग। अब शांतिपुर से निकल के महाप्रभु भुवनेश्वर होते हुए और अन्य स्थान होते हुए जगन्नाथपुरी जाते हैं। इसका वर्णन इस अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। जय जय गौरचंद्र जय सर्व प्राण जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण। गौरचंद्र भगवान की जय हो। सभी के प्राण और आत्मा भगवान गौरचंद्र की जय हो। आपकी जय हो। यू आर द personification of fear for the miscreants. All glories to the deliverer of the devotees. शिष्ट त्राण भक्तों के उद्धारक भगवान की जय हो। और जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण। दुष्ट लोगों के लिए भयंकर बहुत ही डरावने रूप है भगवान। He is the fierce Yamaraj for the miscreants who are envious of Hari Guru and Vaishnava. And for sober devotees like Prahlad, he is the deliverer from aversion to devotional service. जय शेष रमाज भवेरा ईश्वर जय कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासीवर। सो अनंत शेष, रमा, लक्ष्मी, ब्रह्मा एंड शिवा, इनकी जय हो।
All glories to the best of the sannyasis who is an ocean of mercy and the friend of the poor. जय कृपा सिंधु, कृपा के सागर, दीन बंधु, हाँ, पतितों के बंधु हैं, सन्यासी वर, बेस्ट ऑफ द सन्यासी, उनकी जय। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, कृपा कर प्रभु जना तो ही मन राया। आपके सभी भक्तों के सहित आपकी जय हो। हे महाप्रभु, आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे। कृपा कर प्रभु जना तुम्हें मन राय। ये भी एक प्रार्थना हमें अर्पण करना चाहिए। लिख लीजिए, ऐसे हम लोग तीन चार प्रार्थना वो कर चुके हैं। याद है किसी को और क्या प्रार्थना अर्पण करना चाहिए? जय जय गौरचंद्र, जगत जीवना, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। और एक ये भी प्रार्थना है। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, कृपा कर प्रभु जना तो ही मन राया। आपके भक्तों, भक्त समाज के सहित आपकी जय हो। आप ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर कि आप में ही मन लगा रहे, और कहीं मन ना लगे, आप में मन लग जाए। यस, मन राया। हिनमते श्री गौर सुंदर शांति पूरे, करिला अशेष रंग अद्वैत तेरा घरे। इस प्रकार से अद्वैताचार्य के घर पे शांतिपुर में महाप्रभु ने को प्रकार के पास टाइम्स लीलाएं की है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लीला। इसका वर्णन कोई पूरी तरीके से कर भी नहीं सकते। आप सोच सकते हैं ना कि अनलिमिटेड लीला कैसे एक ही जगह पे? वो ऐसे क्योंकि असंख्य भक्त लोग आए हैं और सबके साथ मिलना जुलना हो रहा है, सबके साथ बातचीत हो रही है। तो भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड डिवोटीज के साथ अनलिमिटेड वैरायटी में पास टाइम्स किए। तो यहाँ पे तो कुछ कुछ का ही वर्णन किए वृंदावन दास ठाकुर। जैसे अद्वैताचार्य के साथ क्या डीलिंग हुआ, फिर नित्यानंद हुआ है, श्रीवास ठाकुर, सची माता, कुछ भक्तों को। लेकिन ऐसे तो असंख्य भक्त लोग हैं, तो कैसे वर्णन कर सकते हैं पूरी तरीके से? इसलिए बोल रहे हैं अनलिमिटेड करीला अशेष रंग अद्वैत तेरा भरे, बहुविधा आपन रहस्य कथा रंगे, सुखे रात्रि गोआइला भक्त गण संगे। तो उस रात्रि को महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे ही अपने भक्तों के साथ अनेकों प्रकार की कृष्ण कथा को चर्चा करते हुए व्यतीत किए। ओहाइला निशा प्रभु करी निज कृत्या, वसिले न चतुर्दिके बेड़ी सब भृत्या। एंड एट द एंड ऑफ द नाइट, मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है लगभग, हाँ, भगवान जो अपना मॉर्निंग का जो ड्यूटी है वो किए, स्नान किए इत्यादि, और फिर बैठ गए। चारों तरफ से उनके सर्वेंट्स, ये सब भक्त लोग बैठे हुए। प्रभु बोले आमी चलिलाम नीलाचले, किछु दुख ना भाविह तुम्हार सकले। फिर महाप्रभु बोले अब मैं जा रहा हूँ नीलाचल, आप लोग कुछ दुख मत मानना। ठीक है, आप लोग सुख पूर्वक जाओ, नवदीप में रहो। मैं जा रहा हूँ नीलाचल कमल नयन का दर्शन करने के लिए। नीलाचल चंद्र देखी आमी पुनर्बार, आसिया इब संगी तुम सबकार। महाप्रभु बोले क्या आप दुख मत करिएगा। नीलाचल चंद्र, कौन है नीलाचल चंद्र? जगन्नाथ। जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा और आप सबसे मिलूंगा मैं, नवदीप। ऐसी आशा दे रहे हैं। ये आशा नहीं देंगे भगवान तो फिर भक्त लोग जा नहीं पाएंगे। या तो जाएंगे नहीं, या तो शरीर छोड़ देंगे। दो ही काम हो सकता है, इसलिए आशा देना जरूरी है ना। भगवान कृष्ण भी मथुरा जा रहे थे, बोले थे हाँ मैं आऊंगा। हाँ, तो भगवान झूठ नहीं बोलते, कभी आए थे, भले 80-90 साल के बाद आए थे।
लेकिन आए थे। वहां ने ये नहीं बोला था कि कितने दिन में आऊंगा, बस इतना बोले थे कि मैं आऊंगा। और केवल ये सुनने के कारण ही वृंदावन वासी जितने भी थे वो लोग जीवित थे, नहीं तो शरीर छोड़ दिए होते। यहाँ पे महाप्रभु बोले मैं जा रहा हूँ नीलाचल जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, फिर से आऊंगा, लेकिन कुछ ये बोल नहीं रहे कब आऊंगा। फिर से आऊंगा, आप सबसे मिलूंगा, तो आप लोग बिना दुख के जाइए। सबे किया सुखे ग्रहे करह कीर्तना, जन्म जन्म तुम्ही सब अमार जीवना। आप बोल रहे हैं आप सब लोग घर जाओ और सुख पूर्वक कीर्तन में लग जाओ। आप सब के सब मेरे जन्म जन्मांतर, हर जन्म में आप मेरे जीवन रहते हो, यानी हर जन्म में आप मेरे पार्षद हो। बर्थ आफ्टर बर्थ यू आर माई माई वेरी लाइफ। भक्त गण बले प्रभु जे तो मार इच्छा, कार शक्ति ताहा करी पारे पारे मिछा। तो भक्त लोग हालांकि बहुत दुखी हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि भगवान आपकी जो भी इच्छा है, किसके पास शक्ति है कि आपकी जो इच्छा है उसके जो विपरीत कुछ कार्य कर सके। ये तो संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, सत्य संकल्प, भगवान का नाम है सत्य संकल्प। ही हुज डिजायर्स डिजायर ऑलवेज कम्स टू पास। यानी आज तक या आगे भी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान ने कुछ इच्छा किया हो वो ना हो पूरा। तो सत्य संकल्प, जिनका संकल्प हमेशा सत्य होता है, और एक जीवात्माओं का संकल्प होता है जो हमेशा सत्य हो जाता है। जीवात्मा इस संसार में जो है भोग करके सुख प्राप्त करना चाहता है, और इसके लिए संकल्प लेता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो कई जीवात्माएं तो कर भी नहीं पाते हैं, और जो कर भी लेते हैं तो भी संकल्प टूट जाता है, क्योंकि सत्य नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है। लेकिन भगवान सत्य संकल्प है। नारद पंचरात्र में भी बोला गया है, वेदान निर्वचनीयम च स्वेच्छाम अयम अधीश्वरम, नित्यम सत्यम निर्गुणम च ज्योति रूपम सनातनम। द लॉर्ड इज अनअप्रोचेबल बाय द वेदास। वेदान, वेदा अनिर्वचनीयम च स्वेच्छाम अयम अधीश्वरम, ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। स्वेच्छाम अयम अधीश्वरम, ही इज कंट्रोलर ऑफ ऑल। नित्यम सत्यम निर्गुणम, ये नित्य है, सत्य है, और निर्गुणम मतलब तीन गुणों के परे है। और ज्योति रूपम सनातनम, इस इफल्जेंट एंड प्रीमेबल, सनातन है और बहुत ही दिव्य तेजमय है। ज्योति रूपम, ये जो मायावादी लोग होते हैं ना, ये बहुत ही मिस इंटरप्रेट करते हैं। खैर वो तो उनकी जो ये दूषित बुद्धि है, दूषित बुद्धि होने के कारण इस प्रकार से करते हैं। हाँ, जिस प्रकार से कोई जो कामुक व्यक्ति होता है, लस्टी पर्सन होता है, तो वो सामने एक सती सावित्री स्त्री स्त्री भी होगी तो उसमें भी काम वासना देख लेता है वो। हाँ, ये भी एक महान गुण बोल सकते हैं ना। कामुक व्यक्ति, सती सावित्री बहुत ही पवित्र आत्मा स्त्री होगी, और उसमें भी वो काम वासना के सुख को देख लेगा। उसी प्रकार से ऐसे ईर्ष्या भाव रखने वाले जो मायावादी होते हैं, वो परम भगवान जिनका स्वरूप जो है दिव्य है, पूर्ण रूप से भौतिक जो गुणों से विहीन है, ऐसे सुंदर दिव्य शरीर और दिव्य गुणों को धारण करने वाले परम भगवान के अंदर भी ये मूर्ख लोग जो है निराकार देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई वैष्णव आचार्यों के माध्यम से इन श्लोकों को समझेगा तो बड़ी आसानी से समझ सकता है कि भगवान नहीं है निराकार। ऐसा नहीं कि भगवान का स्वरूप नहीं है। जैसे निर्गुणम जब बताया गया है, अधीश्वरम है, भगवान अधीश्वर है, कंट्रोलर है, तो कंट्रोलरशिप की क्वालिटी तो बताई गई है ना। तो आप ये निर्गुणम का व्याख्या ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं? ये तो मूर्खता है ना। जब अधीश्वरम बोला जा रहा है, अधीश्वरम स्वेच्छांग, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट और अधीश्वर है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि निर्गुणम मतलब कोई गुण नहीं? निर्गुणम मतलब भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं, उसके परे है। नित्यम है, सनातन है, सत्यम है, और ज्योति रूपम। ज्योति रूपम मतलब वो ज्योति नहीं है। हाँ, ज्योति रूपम जो है ये एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। इतना तो संस्कृत, हमको भी संस्कृत पढ़ा नहीं है फिर भी समझ में आ जा रहा है कि ज्योति रूपम, हाँ, चिन्मय स्वरूपम। हाँ,
हाँ, ज्योति रूपम मतलब ये विशेषता बताई जा रही है कि उनका जो दिव्य स्वरूप है वो ज्योति की तरह इफल्जेंट निकलता है, तेज निकलता है, ज्योति रूपम, ये मतलब। बट मूर्ख लोग होते हैं, वो ज्योति रूपम बोलते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप ज्योति की तरह इफल्जेंट है, ये सनातन है। एनीवे, उनको जो व्याख्या करना करते रहे, बट वी आर फॉर्चुनेट। वैष्णवाचार्य की हमको अच्छी से व्याख्या मिल गई, सो वी कैन अंडरस्टैंड। आचार्यवान पुरुषो तथपिह हयाचे दुर्घट समय से राज्य एक न केह पथ नहीं बया। Still traveling nowadays is dangerous. Therefore, no one goes to that kingdom now. ये क्या बोले, भक्तगण प्रभु बोले कि हाँ, ये आपकी जो इच्छा, उसको रोकने के लिए कौन हो सकता है। लेकिन भक्त लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां प्रभु को कि प्रभु, आप अकेले जाएंगे जगन्नाथपुरी, बहुत डेंजरस है। कोई भी वहां पे जाता नहीं है, बहुत सारे जंगल आएंगे और खतरनाक खतरनाक पशु होंगे, और जो है मुस्लिम शासक का राज्य है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि उस वक्त महाप्रभु के टाइम पे ये जो बंगाल का राजा था, जो मुस्लिम राजा था, उसने बहुत सारा अरेंजमेंट किया था उड़ीसा के राज्य में अटैक करने के लिए। तो इसलिए बंगाल से उड़ीसा पूरी जाने वाले जितने भी ये थे यात्रीगण थे, उनके पूरे ऊपर हमेशा ये रिस्क रहता था, क्योंकि इमीडिएटली उड़ीसा के लोग जान जाते थे ये बंगाली है, आ गया, मारो, ये अटैक करने आया है। तो इसलिए भक्त लोग बोल रहे हैं कि आपके लिए सेफ नहीं है कि आप यहाँ से नीलाचल जाएं। So devotee is had warned him of the dangers of traveling to Vrindavan. The same year that she goes to the return from Sarai and Salawai on the way to Vrindavan. So द्विराज्य हयाचे अत्यंत विवाद महदस्यु स्थाने स्थाने परम प्रमाद। ये दोनों राज्यों के बीच में बहुत ही ज्यादा विवाद हो रहा है। बंगाल और उड़ीसा के बीच में खूब लड़ाई चल रही है, और अनेकों जगह जगह पे जो है महान महान जो डाकू लोग बैठे हुए हैं अटैक करने के लिए। हाँ। यावत उत्पात नाही उपशम भय तावत विश्राम कर यदि चित्त लाया। तो भक्त लोग जो है बहुत बुद्धिमान है, भगवान का संग और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा से ये सब बता रहे हैं। जानते हैं भगवान है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं इसलिए ये सब अभी चल रहा है प्रभु। अगर इसलिए जब तक ये उत्पात जो है शांत नहीं हो जाता, तब तक अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहीं पे रुक जाइए। हाँ, आप मत जाइए आगे। प्रभु बोले जैसे केने उत्पात नय अवश्य चलिबा मुई कहीं नु निश्चया। पवन बोले "हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्पात हो रहा है नहीं हो रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे जाना ही चाहिए। आई हैव डिसाइडेड आई मस्ट गो रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्टर्बेंसेस। बुझि लेना अद्वैत प्रभुर चित्त वृत्त चलिले न नीला चले न हैला निवृत्त। अद्वैताचार्य समझ गए भगवान के उद्देश्य को, और फिर उन्होंने उनको नीलाचल जाने के लिए नहीं रोका। जोड़ हस्ते सत्य कथा लागिला कहिते के पारे तो मार पथ विरोध करीते। अद्वैताचार्य समझ गया कि भगवान की इच्छा बना लिए हैं, तो ये तो जाएंगे ही। तो अपना हाथ जोड़ करके और उनको बस ये बोले हाँ, कि आपका मार्ग का विरोध कौन कर सकता है, किसके पास शक्ति है? तो आप मन बना ही दिए तो आप चले जाइए। यत विघ्न आछे सर्व किंकर तुम्हार तुम्हारे करिते विघ्न शक्ति आछे कार। ऑल ऑब्स्टिकल्स आर योर सर्वेंट्स। जितने भी विघ्न हैं आपके दास हैं। Therefore, who has the power to place obstacles before you? इसलिए किसके पास शक्ति है कि आपके मार्ग में कोई विघ्न उत्पन्न कर सके। जितने भी विघ्न हैं आपके दास हैं, यानी आपकी इच्छा से इस संसार में प्रकट होते हैं, आपकी सेवा करते हैं वो। ब्रह्म संहिता में बताया गया,
पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा। गणाधिराजा कौन है? गणपति। गणाधिराज गणपति जो है। विज्ञान विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो जिनके चरण कमलों को गणपति अपने सिर में धारण करके वो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से विघ्न को नाश कर सकते हैं। जिनके आपके चरण कमलों को अपने सिर में धारण करके गणपति को वो शक्ति मिल जाती है कि वो विघ्न को नाश कर सकते हैं, तो भला आपके मार्ग में विघ्न कैसे आ सकते हैं जहाँ पे आपके चरण वैसे ही पड़ रहे हैं। आपके चरण कमलों की इतनी महिमा है, शक्ति है कि उसको सिर में धारण करके गणपति सारे विघ्न हटा देते हैं। तो भला उस मार्ग में कोई विघ्न कैसे आ सकता है जहाँ पे आपके चरण कमल पड़ रहे हैं। ऐसे ही भागवत में भी बताया गया। त्वां सेवतां सुरकृता बहवो अन्तराया शौको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्धनि। 11वें स्कंद चौथे अध्याय 10वें श्लोक में बताया, द डेमिगॉड्स प्लेस मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ दोज हु वर्शिप यू टू ट्रांसेंड द टेम्पररी अबोर्ड्स ऑफ द डेमिगॉड्स एंड रीच योर supreme abode. Those who offer the demigods their assigned shares in sacrificial performances encounter no such obstacles. But because you are the direct protector of your devotee, he is able to stop over the head of whatever obstacle the demigods place before him. हाँ, ये एक अद्भुत बात है। थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये है, भागवत गीता है तो सत्य है। हालांकि देवतागण भगवान के भक्त हैं, तो उनको तो हमको सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दे शुड सपोर्ट अस। बट भागवत के 11वें स्कंद में उल्टा बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि देवता लोग ऐसे लोग जो अनन्य भाव से केवल कृष्ण का आश्रय लेते हैं, देवताओं को छोड़ देते हैं, तो देवतागण उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। सर देखा, तभी क्या करेंगे, देवता को पूजा करेंगे? डजेंट मैटर, करने दो, जितना बाधा उत्पन्न करना है करने दो, भगवान हरि है ना। सच में कहते हैं, भगवान हरि है ना हमारे लिए। इसलिए भागवत में बताया गया कि डरने का नहीं। अभी पूरा सुन लीजिए, हाँ, जिन्होंने अभी तक सुना बस ऐसे बंद मत कर देना, सुनो पूरा सुनो। तो बोला गया ऐसा कि हालांकि कि जो लोग भगवान, और इसका कारण भी है क्यों ऐसा ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, हाँ। आधा अधूरा मत सुनिएगा, आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सिंसियर डिवोटी होता है ना, वो कुछ भी हो जाए, चाहे सारी देवता सारा ब्रह्मांड उसके सामने खड़ा हो जाए तलवार लेकर के, फिर भी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। हाँ, भगवान वो देखना चाहते हैं एक्चुअली। ये देवता लोग ऐसे दुश्मन नहीं है हमारे, लेकिन भगवान वो सिंसियरिटी को चेक करना चाहते हैं और सिंसियर बनाना चाहते हैं, तो सारे देवताओं को लगा देते हैं सामने, लाओ भाई इसके मार्ग में ऑब्स्टेकल तो थोड़ा क्रिएट करो, देखते हैं ये फिर मुझे छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है, टेस्ट करना चाहते हैं भगवान। ये मेन रीजन है, अदरवाइज डेमिगॉड ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट खड़े होते हैं, बट वो ये सेवा कर रहे हैं। हमको पाना है तो टेस्ट कराना पड़ेगा, यस, टेस्ट तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो देवता लोग लेकिन ये कार्य करते हैं कि जो उनको छोड़ देते हैं और केवल कृष्ण के भजन में लग जाते हैं, तो वो लोग फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल पता है क्या क्रिएट करते हैं? स्पेशली ये दो प्रकार का सुख का प्रलोभन डाल देते हैं, एक स्त्री सुख और एक पैसे का सुख। ये जो भी इस भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग में अनन्य भाव से वो सिंसियरली आगे बढ़ेगा, तो ये प्रलोभन आते हैं। इसलिए कभी उन भक्तों को ऐसे कोई बहुत भक्त होते हैं सिंसियरली वो ट्राई किए, तो कभी ये दो चीज में फंस जाए तो निंदा नहीं करने का, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं सही है वो, गलत है क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गए, बट उनको ये टेस्ट मिला, इसका मतलब वो प्रकृति कर रहे थे, इसलिए वो टेस्ट डाल दिया गया बीच में। हालांकि वो फेल हो गए, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा, भगवान फिर से उनको लेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम देता है, यूपीएससी का देता है, आईआईटी का देता है, तो फेल हो गया तो उसका निंदा मत करो, क्योंकि वो सिंसियरली ट्राई तो कर रहा था, बाकी लोग तो ट्राई ही नहीं कर रहे, तो क्या फेल होंगे। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण की भक्ति में अनन्य भाव से सिंसियरली ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी माया में है ना।
लेकिन जब वो सिंसियरली ट्राई करता है तो माया ऐसा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं डेमिगॉड्स। देवताओं के पास हमारे सारे इंद्रियों का कंट्रोल है, ये जानना चाहिए। तो देवता कोई भी इंद्रियों को घुमा देते हैं, बट ये सब पे फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये जो भगवान कृष्ण का बहुत ही सिंसियरली दृढ़ता से आश्रय लिए है ना, तो देवता लोग कितना भी इंद्रिया घुमाता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे स्पेशली जो कामदेव है ना, वो ये कार्य करते हैं। इसमें इसमें कारण क्या है, भागवत में बताया गया है इसका कारण क्या है। इसके एक तो दो कारण, एक तो टेस्ट लेने वाला हो गया, बट लेकिन उनको भी नहीं पता रहता कि हम टेस्ट ले रहे हैं। वो तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, बट देवता लोग सच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ये जो जीवात्मा है, ये अभी अनन्य भाव से कृष्ण का आश्रय तो ले रहा है, हम सबको छोड़ दिया, लेकिन इसके हृदय में भौतिक कामनाएं भरी पड़ी है। तो अगर ये इसको रोकेंगे नहीं, तो ये भगवान के भक्ति के बल पे हमारा जो है स्वर्ग ले लेगा। जैसे ऋषि मुनि योगी लोग तपस्या करते हैं, तो इमीडिएटली इंद्र जो है कांप जाते हैं और भेज देते, जाओ कामदेव, अप्सराओं को लेकर के जाओ, बाण छोड़ दो। कामदेव, वरुण देव, कामदेव, सब लोग, स्पेशली ये कामदेव, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देना पूरी तरीके से, और स्पेशली जो ये स्त्री आकर्षण, उसको पूरी तरीके से त्यागना होता है। तो कोई योगी होता है, ऋषि मुनि होता है, तो इसको पूरी तरीके से त्याग देता है और लग जाता है दृढ़ता से। तो इंद्र को मालूम है कि यहीं पे फंसेगा ये, बाकी पैसे का प्रलोभन, ये सब प्रलोभन इसको नहीं फंसाएगा। स्पेशली इसलिए वो कामदेव को भेजते हैं अप्सराओं के साथ। यहाँ तक कि नर नारायण ऋषि भगवान जब आए थे और अष्टांग योग करने बैठे, तो इंद्रदेव उसमें भी घबरा गए। बोले अरे, जाओ जाओ इसके पास भी भेजो। अरे वो तो भगवान है भाई, तुम तुम्हारे पास जो पद है उनके द्वारा ही तो मिला है, वो तुम्हारा पद लेके क्या करेंगे। तो लेकिन भेज दिए, बिविल्डर हो गए। हाँ, तो भेज दिया उन्होंने कामदेव को और अप्सराओं को। और वो लोग स्टार्ट किए। कामदेव कामदेव तो बेचारे बाण छोड़ने के पहले उन्हीं को बाण लग गया। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देख करके वो खुद ही पिघल गए, घायल हो गए, गिर गए। हाँ, दासिला नहीं, नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में जो तपस्या कर रहे थे, तब भी इंद्रदेव ने भेजा था। तो कामदेव का बाण कुछ प्रभाव नहीं हुआ। भगवान जब थोड़ा आंख खोले, देखे अरे ये कौन आया है, अच्छा टेस्ट करने आए हैं। तो बोले, भगवान अपने शरीर से असंख्य अप्सराओं को प्रकट कर दी, और वो जितनी भी अप्सराएं प्रकट हुई थी, जो इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराएं थी, उनसे लाखों लाखों गुना ज्यादा सुंदर थी। भगवान बोले इसमें से कोई एक ले जाओ कि मेरी तरफ से इंद्र को गिफ्ट कर दो। वही एक अप्सरा का नाम है उर्वशी, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सबसे सुंदर अप्सरा बन गई, इंद्र को ही दे दिया गिफ्ट। भगवान को टेस्ट कौन करेगा। वहां पे भागवत में लिखा हुआ है कि केवल नर नारायण ऋषि को छोड़ करके बाकी सब लोग काम के प्रभाव में हैं। लेकिन जो उनका आश्रय लेते हैं, तो वो भी इससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। तो तो देवतागण हालांकि ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट जो धत्ते पदम तुम अविता यदि विघ्न मूर्धनि, आपके चरण कमलों को जो आश्रय लेते हैं, उनको आप ऐसे, वो ऐसे भक्त इस प्रकार के देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले बाधक जो होते हैं, उसके सिर पे पैर रख करके वो आपको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, उससे बच के भागने का भी आवश्यकता नहीं होता है। उसके ऊपर सिर, he is able to step over the head of whatever obstacle the demigods place before him। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल। जखन करिया चित्त नील चले, तखन चलिबा प्रभु महाकुतूहले। सिंस यू हैव डिसाइडेड टू गो टू नीलाचल, यू शुड गो इन ग्रेट हैप्पीनेस। तो अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, हालांकि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी, तो आप प्रसन्नता पूर्वक आप चले जाइए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको रोक कौन सकता है। सुनिया द्वैत वाक्या प्रभु सुखी हैला, परम संतोषे हरि बलि तेला खिला। अद्वैताचार्य के शब्दों को सुन करके भगवान बहुत खुश हो गए हैं और बड़े संतुष्टि के साथ जो है हरि हरि बोलना चालू कर दिए। से क्षण महाप्रभु मत्त सिंह गति,
चली लेना शुभ करी नीलाचल प्रति। उसी समय महाप्रभु नीलाचल की तरफ निकल गए। वॉकिंग लाइक अ मैड एंड लायन, मत्स्य में पागल शेर की भांति महाप्रभु चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। धाइया चलीला पाछे सब भक्तगण, यहाँ नहीं पारे संवारी बारे क्रंदन। जब महाप्रभु निकले, जैसे ही पीछे से सारे जितने भी लाखों करोड़ों भक्त आए थे, सब दौड़ना चालू कर दिए उनके पीछे पीछे। नन ऑफ देम कुड कंट्रोल देयर क्राइम, और सब रो रहे हैं और रोना बंद नहीं हो पा रहा है। धाइया चलीला पाछे सब भक्तगण, केह नाही पारे संवारी बारे क्रंदना। कत दूर गिया प्रभु श्री गौर सुंदर, सब प्रबोधि न बली मधुर उत्तर। कुछ दूर तक गए, महापुरुष सोचे कि ठीक है, कुछ दूर तक मेरे को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कोई जाता है तो विदा करते हैं। तो कोई ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर चला जाएगा। तो महापुरुष सोचे हो सकता है मेरे को विदा करने के लिए आ रहे हैं। जब देख रहे हैं कि महापुरुष चलते जा रहे, चलते जा रहे, लोग पीछे पीछे आते ही जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है। तो कुछ दूर के बाद जाने के बाद महाप्रभु बहुत ही मधुर वचन से उनको बोलते हैं। चित्ते के हा कोन किछु न भावी व्यथा, तुम सब आमी नाही झाड़ी सर्वथा। तो महाप्रभु बोले, डू नॉट बी अनहैप्पी एट हार्ट, अपने हृदय में बिल्कुल भी दुख मत करो। मैं आप में से किसी को भी आ, किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं पाऊंगा, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। ऐसा महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं। तुम सब आम नाही छाड़ी सर्वथा, आई विल नेवर लीव यू अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कृष्ण नाम लह सबे वसिगिया घरे, आमिहा शिव दिन कतक भीतरे। तो महाप्रभु बोले, आप लोग जाओ घर, और घर पे बैठकर अच्छे से कृष्ण नाम लो। मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। इसके पहले भी महाप्रभु बोले कि मैं जा रहा हूँ नीलाचल दर्शन करने के लिए, मैं आऊंगा फिर से आपसे मिलने के लिए। उस वक्त वे बोले नहीं कि कब आऊंगा। लेकिन जब देखे कि लोग इतने तत्पर है, जाने को तैयार नहीं, तो बोल दिए अभी कि चलो मैं कुछ दिन में आता हूँ। हाँ, वापस आऊंगा मैं कुछ दिन में। एतबलि महाप्रभु सर्व वैष्णवे रे, प्रत्येके प्रत्येके धरी आलिंगन करे। ये बोल करके महाप्रभु एक एक भक्त को आलिंगन किए। आफ्टर स्पीकिंग दीज स्वीट वर्ड्स, ऐसे बहुत मधुर वचनों को बोल करके महाप्रभु एक एक भक्त को आलिंगन प्रदान किए। प्रभुर नयन चले सर्व भक्त गणा, सिंचित यांग करे न क्रंदना। All the devotees became soaked with the Lord's tears and they began to cry. और जब आलिंगन कर रहे हैं तो महाप्रभु भी उस एक एक भक्त के प्रेम के कारण और विरह में इतना रो रहे हैं कि अपने अश्रुओं से उसका अभिषेक करा दिए। सोचिए कितना भाग्यशाली भक्त होगा। भगवान के अश्रुओं से उसका पूरा स्नान हो गया। और तो भक्त लोग जब ये देख रहे हैं महाप्रभु के ऐसे प्रेम मय स्थिति को उनके प्रति, तो भक्त लोग भी जोर जोर से रोना चालू कर दिए। हे मता नाना रूपे सब प्रभु दिया, चली लेना प्रभु दक्षिणाभिमुख हया। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से महाप्रभु सब भक्तों को जो है प्रबोध करते हुए, सोलैस करते हुए दक्षिण की तरफ मुख करके निकल दिए। हाँ, तो महाप्रभु एक एक भक्त को आलिंगन किए और अपने प्रेम के अश्रुओं से उसको स्नान करा दिए। और वो भक्त ऐसे दिव्य आलिंगन प्राप्त करके इतना अद्भुत आनंद प्राप्त किया कि वो भी रोने लग गया। हाँ, है ना अद्भुत। आप में से कितने भक्तों को ऐसी इच्छा है तो उन भक्तों में काश हमारा भी नंबर लग जाए। आप हाथ ऊपर करिए, किसको किसको नंबर लगाना है बस। अरे इच्छा करने में क्या दिक्कत है, इच्छा तो करो आप। कोई सोच रहे होंगे, कहाँ प्रभु हम तो बहुत पतित हैं, वहाँ कहाँ वो। हाँ, हाँ, तो कम से कम इच्छा तो कर ही सकते हैं। इच्छा करने में क्या दिक्कत है, और पूरा करना नहीं करना वो तो भगवान के ऊपर है। हाँ, इच्छा करना भी बहुत पावरफुल है, तुम ऐसा मत समझिए। सिंपली बाय डिजायरिंग यू कैन गेट कृष्णा। कांदिया कांदिया प्रेमे सब भक्त गणा, उठे न पड़े न पृथ्वी ते अनुक्षणा। महाप्रभु ये तो इधर आलिंगन करके सबको अपने आंखों के अश्रुओं से धुल के नहला के निकल गए।
दक्षिण मुख होकर के तुरंत फटाक से यहाँ भक्त लोग का हाथ विह्वल हो गया पूरी तरीके से। रोते रोते भक्त लोग बार बार नीचे जमीन में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। कुछ अद्भुत आनंद के सागर में डूब गए। और वर्णन कैसे किया गया, कैसा हाल हो गया। ये न गोपी गण कृष्ण मथुरा चलिले, डूबिले न महाशोक समुद्रेर जले। जे रूपे रहिला ताहा सबार जीवना, सेई मत विरहे रहिला भक्त गणा। जिस प्रकार से गोपियां भगवान कृष्ण जब मथुरा के लिए निकल गए, तो जिस शोक में डूब गई, उसी प्रकार से ये भक्त लोग भी महाप्रभु के सेपरेशन में डूब गए। और जीवन भी उसी प्रकार से धारण कर पाए जैसे गोपियां धारण कर पाई, क्योंकि कृष्ण बोले मैं आऊंगा। तो महाप्रभु बोले मैं कुछ दिन में आ रहा हूँ, नीलाचल पति का दर्शन करने के बाद फिर मैं आ रहा हूँ वापस आपसे मिलने के लिए। तो इसलिए मर नहीं सकते थे ना भक्त लोग, क्योंकि मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे मान लो, तो महाप्रभु आएंगे देखेंगे अरे मेरा ये भक्त कहाँ गया, तो उनको दुख होगा। इसलिए कोई भक्त शरीर छोड़ने का प्लान नहीं कर रहा है। दैवे से ही प्रभु भक्त, गणों से ही सब, उपमाओं से अनुभवा। But by providence, he was the same Lord. They were the same devotees. The situation was the same, and their feelings were the same. बस स्थान अलग है। हाँ। सो दैवे, बाय प्रोविडेंस है, वही वही भगवान कृष्ण है। और वे भक्त लोग भी वही हैं। सब गोपियां गोपियां ही हैं। और परिस्थिति भी वही है, भगवान छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, और इसलिए फीलिंग्स भी सेम है। सब कुछ सेम। जीवन मरण कृष्णा, इच्छा से हया, विश्वामृत भक्षी लेवो किछु नया। बोल रहे हैं जीवन और मरण तो कृष्ण की इच्छा पे निर्भर करता है। हाँ, चाहे कोई विष पी ले या अमृत पी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सत्य बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कि जो मेडिसिन होती है अमृत के समान, वही वही पेशेंट को मार देती है। हाँ। और कुछ ऐसा कभी होता है कि जिसको खाने के बाद मर जाना चाहिए था, तो उसके खाने के बाद भी नहीं मरता है, जीवित रह जाता है। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जीवित कैसे। तो जीवन मरण कृष्ण के हाथ में। ड्रिंकिंग पॉइजन और नेक्टर डज नथिंग ऑन इट्स ओन। जेमते हारे कृष्ण चंद्र राखे मारे, ताहा बाई यार के ह करिते न पारे। नो वन कैन इमिटेट हाउ कृष्ण चंद्र सेव समवन एंड किल समवन एल्स। भगवान कृष्णचंद्र कैसे किसी को मारना चाहते हैं, किसी को बचाना चाहते हैं, इसका कोई कल नहीं कर सकता या समझ भी नहीं सकता। ये बियॉन्ड कंट्रोल। ये नारद पंचरत्न में भी बताया गया है। श्री महादेव बोलते हैं, रक्षिता यस्य भगवान कल्याणम तस्य संततम, स यस्य विघ्न करता च रक्षितुम तम च कह क्षमा। A person who is protected by the Supreme Lord becomes victorious everywhere, and one who is rejected by the Supreme Lord can never be protected by anyone. हाँ, भगवान के द्वारा सुरक्षित जो व्यक्ति है वो हर जगह विजयी बन जाता है। और भगवान के द्वारा रिजेक्टेड जो व्यक्ति है उसको कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। स्वयं महादेव भी बोल रहे हैं, क्योंकि महादेव भी नहीं कर सकते ना सुरक्षा, रावण को कहाँ सुरक्षा कर पाए, बाणासुर को सुरक्षा नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से हिन मते श्री गौर सुंदर नीलाचले, आई से न चलिया आपन कुतूहले। इस प्रकार से भगवान गौर सुंदर नीलाचल की तरफ अपने खुद के आनंदमय भाव में निकल पड़े। और उनके साथ साथ कौन है, कुछ भक्त लोग हैं। नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद, समहति जगदानंद और ब्रह्मानंदा। तो नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद जगदानंद ब्रह्मानंद, छह और भक्त भी महाप्रभु के साथ साथ जा रहे हैं। पथे प्रभु परीक्षा करे न सब प्रति, कि संबल आछे बल कहार संहति। On the way, the Lord tested everyone by asking, "What assets do you have with you?" रास्ते में जब जा रहे थे तो सबसे महाप्रभु पूछे, आप लोग के पास क्या है, क्या क्या लेके चल रहे हो बताओ। केवा की दिया छे कारे पथेर संबल, निष्कपटे मोरि स्थाने कहत सकल। All of you tell me frankly whether anyone has given anything to you for the journey. आप लोग मुझे स्पष्ट बताओ, बात स्पष्ट बताओ कि क्या किसी ने आपको कुछ रास्ते में लेके जाने के लिए दिया है।
सबे बले प्रभु बिना आज्ञा तुम्हार, कार द्रव्य लैते वा सकती आछे कार। सब लोग बोले, हे प्रभु, आपके आदेश के बिना किसके पास शक्ति है कि कुछ द्रव्य सामग्री लेके जा सके। हाँ, महाप्रभु पूछ रहे हैं क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं। तो सन्यासी होने के नाते ये सब पूरा ऐसा जो घर गृहस्थी का नहीं लेके जा सकते। सुनिया ठाकुर बड़ा संतोष हईला, से ही लक्ष्य तत्व काशी ते लगेला। ये सुनकर के बड़े खुश हो गए महाप्रभु। यस, वेरी नाइस। एंड देयर आफ्टर ही एक्सप्लेन सम ट्रूथ रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसके बाद कुछ सत्य बताते हैं। हाँ, क्या बताते हैं? प्रभु बोले कहा रोजे किछु न लाइला, इहाते हमार बड़ संतोष करीला। मैं बहुत संतुष्ट हूँ that none of you took anything from anyone, क्योंकि आपने किसी के द्वारा कुछ लिया नहीं। हाँ, भोक्तव्य अदृष्टे ठाके जे दिन लिखना, अरण्य वो आसी मिले अवश्य तखना। भगवान कृष्ण पे निर्भरता के लिए महाप्रभु बता रहे हैं, इफ यू आर destined to receive some eatables, you will certainly obtain them even if you are in the forest। अगर आप जंगल में भी हैं तो जिस दिन जो खाने के लिए आपको लिखा है वो आपको निश्चित रूप में जंगल में भी मिल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी दिन किसी के भाग्य में लिखा है बर्गर पिज्जा खाना, और वो जंगल में है, आसपास कुछ भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट कोई कुछ भी नहीं, लेकिन लिखा है तो उस तक पहुंच जाएगा वो। डिलीवरी, होम डिलीवरी नहीं, जीवात्मा डिलीवरी। कौन ला के देगा? वो काल। काल है प्रभु। काल मीन्स टाइम फैक्टर। हाँ, काल प्रभु जो है वो वो डिलीवरी बॉय है जो आप तक ला के देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। जब तक काल प्रभु आप तक नहीं आते हैं तो आपको मिलने नहीं वाला है। आप कितना भी पूरा इस संसार में मेहनत करके अलग अलग जगह हाथ पैर कोई मारता रहे, और जो आपके पास आपका जो पार्सल है वो तो काल प्रभु के बॉक्स में रखा हुआ है, वो तो आपसे दूर है अभी। जब तक वो नहीं आएंगे, काल प्रभु मतलब टाइम, जब तक आपके पास टाइम नहीं आएगा तो मिलने नहीं वाला है, कितना भी आप हाथ पैर मार लीजिए। माँ बाप ये शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, वो आप लोगों ने कुछ नहीं लिया, प्री अरेंजमेंट नहीं किया, रास्ते में क्या खाएंगे क्या नहीं। जिस दिन जो खाने को लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा अवश्य। प्रभु जारे जे दिवस न लिखे आहार, राजपुत्र हऊ तबु उपवास तार। भगवान ने अगर किसी दिन किसी व्यक्ति के भाग्य में खाना नहीं लिखा है तो राजा का पुत्र भी होगा तब भी उसको उपवास करना पड़ेगा। हाँ, और अगर गरीब फकीर होगा तो भी फीस्ट खा मिल जाएगा खाने को। ठाकिले वो खाई ते न पारे आज्ञा विने, अकस्मात कलह करे कारोसने। विदाउट द लॉर्ड सैंक्शन वन मे नॉट बी एबल टू ईट इवन इफ देयर इज फूड, पर ही मे सडनली क्वेरल विद समवन। भगवान का जब तक सैंक्शन नहीं होगा, अनुमति नहीं होगा, व्यक्ति खाद्य पदार्थ होते हुए भी नहीं खाएगा। क्या? क्यों? या तो किसी से लड़ाई कर लेगा, और लड़ाई के मारे बोलेगा नहीं खाऊंगा, मुझे आज खाऊंगा नहीं। ऐसा होता है ना कई बार। मान लीजिए घर परिवार में बच्चे होते हैं, कई बार माँ बाप से रूठ जाते हैं, बोलते हैं नहीं खाऊंगा, तो पूरे दिन खाते नहीं, जबकि सब कुछ खाने के लिए है। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में लिखा नहीं है उस दिन का खाने का। हाँ, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गया, पति नाराज हो गया, नहीं खाऊंगा, तो वाइफ अच्छा अच्छा बना के रख देगी तो भी पति खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं लिखा है। हाँ, इसमें दोष किसी का नहीं है, वो लिखा नहीं है, इसलिए वहां पर ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे किसी को कोई बहुत अरबपति खरबपति होता है, लेकिन डॉक्टर बोल देता है कि आप केवल सूप पी सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते, सॉलिड खा नहीं सकते। ऐसे एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, पूरे विश्व में उसके टॉप 10 काइंड ऑफ रिचेस्ट पर्सन में नाम आता। लेकिन उसको ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था स्ट्रिक्टली कि अगर जीवन में आपने कुछ भी खाया तो आपका मृत्यु हो सकता है, केवल आप ये कुछ कुछ साग फूल का जूस सूप बना के पी सकते हैं, लिक्विड बस। क्रोध करी बले मुई न खाई मुँह भात, दिव्य करी रहे निज सिर दिया हाथ। वहां पर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर किसी के भाग्य में भगवान ने लिखा नहीं है कि उस दिन खाएगा, तो वो अपने घर वालों से लड़ाई कर लेगा
और क्रोध करके बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा आज, और अपने सिर में हाथ दे करके बैठा रहेगा। एंड स्वेयर टू दैट इफेक्ट। हाँ हाँ, ये सब तो चलेगा हमेशा भगवान, क्योंकि जिसके भाग्य में नहीं है जिस समय खाने का, तो कुछ ना कुछ बहाना तो कुछ भी बन सकता है। अथवा सकल द्रव्य हैले विद्यमान, अचंभित देहे ज्वर हैला अधिष्ठान, या दूसरा और भी कारण बता रहे हैं। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ खाद्य पदार्थ है खाने के लिए, लेकिन अचानक से उसको जो है तीव्र ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो कुछ खा नहीं सकता है। बीमारी बीमारी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये सब के कारण व्यक्ति कई बार नहीं खाता है। ज्वर वेदनाय कोथा ठाकीला भक्षणा, अतएव ईश्वरेर इच्छा से कारण। हाउ कैन ही ईट while suffering the pain of fever? Therefore the will of the supreme lord prevails। इसलिए भगवान की इच्छा जो है सबसे बड़ी कारण है। व्यक्ति को कब क्या मिलेगा, ये खाने बस की बात नहीं है, खाना तो हो गया। इसी प्रकार से हर प्रकार का सुख, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ये फिक्स है। हाँ, अगर किसी के भाग्य में नहीं लिखा है तो होते हुए भी नहीं मिलेगा। और अगर लिखा है तो नहीं होते हुए भी अरेंज हो जाए, अरेंज हो जाएगा कहीं से। जैसे सोने का है। हाँ। तो कुछ लोगों के भाग्य में सोना नहीं लिखा है, तो सब कुछ सोने की सोना, सोना मतलब सोने के लिए, तो सोने की गोली खाते हैं, कि नींद आ जाए। नींद की गोली खाते हैं तब भी नींद नहीं आती, उठ जाते हैं हर 2-3 घंटे में। और कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, निद्रा ऐसी लगी होती है कि खड़े खड़े सो जाते हैं। हाँ, आप देखिए लोकल वगैरह में कई बार इतना भीड़ रहता है, फिर भी लोग मस्त करके सो जाते हैं कुछ लोग, और एग्जैक्ट टाइम पे नींद भी खुल जाती है। उनको पता रहता है। हमारे कुछ भक्त लोग होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बैठ के जब करते करते सोना तो कॉमन है। कुछ लोग खड़े खड़े भी सो जाते हैं, चलते चलते भी सोते हैं। चल चल के जब करते हैं सोते हैं। फिर दौड़ दौड़ के, फिर एक वक्त प्रयास किया कि दौड़ दौड़ के जब करूंगा, बहुत नींद आ रही है, दौड़ दौड़ के कर रहा है फिर भी सो जा रहा है। तो फिर उसको एक प्रभु बोले, प्रभु आप जाके बेड में सो जाओ, नहीं तो यहाँ पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। सो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग सब फिक्स है। त्रिभुवन ने कृष्ण दिया छिन्न न छत्रा, ईश्वरेरा इच्छा ठाके मिली सर्वत्र। Krishna has supplied food for the three worlds. If he desires, one will certainly obtain it। भगवान कृष्ण पूरे त्रिभुवन में खाने की कहीं पे कमी नहीं है, सब कुछ दिया है। हाँ, जब उनकी इच्छा होती है तब व्यक्ति को मिलता है। दे रखा है, लेकिन चाबी उनके पास है, पासवर्ड उनके पास है। ये भोजनाश साधने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवायो सौ विश्वम्भरो देवः सख्यं भक्तानुपेक्षते। Vaishnavas do not uselessly worry about food or clothing, for they are devoted to the Supreme Lord, who is known as Vishwambhar, he who supplies everyone's necessities। तो भक्त लोग जो होते हैं वैष्णव, वो अननेसेसरी खाना, कपड़ा खाना अपना, इसके लिए चिंता नहीं करते हैं। हाँ, तो भगवान हरि को समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं। भगवान हरि विश्वम्भर नाम है उनका, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो किम भक्तान उपेक्षते, अपने भक्तों का उपेक्षा क्यों करें, क्यों प्रदान नहीं करें। लेकिन कभी कोई बोलेगा नहीं दिखता है, वो देखो कितना अच्छा भगत है, कितना भजन करता है, सब कुछ करता है, खाने के उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो वो उसके ऊपर कुछ विशेष कृपा करना चाहते हैं। भगवान ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। जब 84 लाख स्पीसी जो भजन नहीं करती है, उसको भगवान पालन पोषण करता है, तो जो उनका भजन में लगा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कभी नहीं दे रहे हैं तो कुछ कारण होगा, जस्ट लाइक। हाँ, कभी कभी जो है, हाँ, घर पे माँ आलू पराठा बनाती है, लेकिन बड़े बेटे को बोलते हैं कि वो छोटे भाई को मत देना, छोटे भाई को देगा तो थप्पड़ लगाऊं, क्यों, छोटे भाई को तबीयत खराब कुछ नहीं। तो बड़ा बेटा सोचेगा अरे देखो कैसी जालिम माँ है, अपने छोटे बेटे को भी नहीं देती है, छोटा बेटा भी सोचेगा अपने बड़े लाडले को देती है, मुझे नहीं देती है। तो वो सोच सकता है, लेकिन माँ को मालूम है। तो भाव ये नहीं है ना कि नहीं देना है, वो तो देना चाहते हैं, लेकिन उसके उसके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए कि वो ठीक हो जाए, इसलिए भगवान भी कभी कभी ऐसी विशेष कृपा करते हैं। तो आप में से किसी के ऊपर ऐसी विशेष कृपा करे तो भगवान के ऊपर क्रोधित मत होइए, फिर भी भगवान को जाके दंडवत प्रणाम करिए, भगवान थैंक यू वेरी मच, आप मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में रख रहे हैं ताकि मैं माया से बचा रह सकूं।
आपने ईश्वर सर्व जन रे सिखाए, यहाँ ते विश्वास जार से ही सुख पाए। महाप्रभु बता रहे हैं कि इन दिस वे द लॉर्ड पर्सनली टॉट एवरीवन, भगवान खुद ये सिखा रहे हैं। और इस पे जिसको जो विश्वास होगा वही इस जीवन में सुखी रह सकता है। इस पे जो विश्वास नहीं करेगा वो बहुत दुख होगा, क्योंकि हाथ पर मारता रहेगा। हाँ, जैसे ये वैसा हो गया कि कभी कभी बच्चे लोग होते हैं पानी में कूदना चाहते हैं, तो उनके पिताजी माता जी उसके पेट में से पकड़ लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। जा बेटा तैर। हाथ पर मारता रहता है, ऐसे छप 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 करता रहता है, कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने पकड़ लिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये नहीं मिलेगा तुमको। तो हाथ पे कितना भी मारता रहे कुछ मिलने नहीं वाला है, परेशान ही होगा। लेकिन जिसको विश्वास है कि हाँ भगवान देते हैं, तो वो हमेशा सुखी पूर्वक रहेगा। हाँ, ठीक है, आ गया भगवान के कृपा से। लेकिन अभ्यास की तो निरंतर करना पड़ेगा, तभी तो ये शक्ति आएगी ना। हाँ, कैसे अभ्यास? ये जो प्रभु देते हैं, आप करेगा है, मतलब उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। वही तो विश्वास की तो बात कर रहे हैं ना। हाँ, जिसको विश्वास होगा वो हमेशा सुखी रहेगा, और जिसको विश्वास नहीं होगा तो हाथ पर हिलाता रहेगा, बस दुखी दुख को लेकिन वो प्राप्त करेगा। विश्वास भी संपादन करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा ना। नहीं, अभ्यास नहीं, उसके लिए भक्ति करना हाँ, वही मुझे। भक्ति के अभ्यास। या कभी कभी ये माया जगत में एक्सपीरियंस करके भी आ जाता है मुझे। जैसे कोई होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और जितने अटेम्प्ट करते हैं हर बार फेल हो जाता है, तो समझ में आ जाता है अरे लिखा ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है, छोड़ो यार, आराम से जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो। तो एक बार माया के डंडे खाने से भी कई बार समझ में आता है। लेकिन भौतिक में इस समय में जितना प्रयास करोगे उतना आप सफलता पाने के चांसेस ज्यादा है। नहीं नहीं, वो आपके भाग्य में लिखा है इसलिए आपको मिल रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके हाँ, नहीं लिखा है, ऐसे तो बार अटेम्प्ट अटेम्प्ट फेल होते रहते हैं। जब लिखा रहता है तो मिल जाता है। जैसे हम जो भी अटेम्प्ट देते थे एग्जाम्स में, सब में आ ही जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे उसी एग्जाम को कितने बार देते रहते हैं, निकलता है। सो ये इसे जो विश्वास करेगा उसको सुख मिलेगा, जो नहीं करेगा तो बेचारा परेशान रहेगा। जेते मते केने कोटि प्रयत्न न करे, ईश्वरेरा इच्छा है ले से फल धरे। हम आगे वो चीज बोल रहे हैं, अ पर्सन में endeavor फॉर समथिंग मिलियंस ऑफ डिफरेंट वेज, बट द रिजल्ट विल कम ओनली इफ द सुप्रीम लॉर्ड सैंक्शंस इट। करोड़ों करोड़ों प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन उसको रिजल्ट तभी मिलेगा जब भगवान उसको सैंक्शन करेंगे। हिन मते प्रभु तत्व कहिते कहिते, उत्तरिला सियाति सारन घरे ते। As the Lord revealed the truth in this way, they came to the village of Atish, Atishara। तो ये बोलते बोलते महाप्रभु फाइनली आतिसारा नामक ग्राम में पहुंच गए हैं। अब ये अगले कथा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। से ही आतिसारा ग्राम में महाभाग्यवान आछे न परम साधु श्री अनंत नाम। उस आतिसार ग्राम में एक बहुत ही महाभाग्यवान साधु पुरुष रहते थे, जिनका नाम था श्री अनंत नाम था। उनसे मुलाकात हो गई थी, और उनके घर में भगवान जाते हैं, स्टे करते हैं। और आगे की कथा दोपहर को 2 बजे आ जाइए, इसी कथा को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है?